यशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब, उसका 60वां अध्याय, उसका 20वां वचन। तेरा सूर्य फिर कभी अस्त ना होगा और ना तेरे चंद्रमा की ज्योति मली। हाँ 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 तेरा विलाप के दिन, तेरा दुख का दिन समाप्त हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरा दुख का दिन समाप्त हो जाएंगे। हालेलुया। कितने लोग ये वचन के ऊपर विश्वास करते हैं? आमीन हालेलुया। ये वचन को क्या कीजिए, हमेशा कबूल कीजिए। तेरा दुख का दिन समाप्त हो जाएगा। तेरा दुख का दिन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। परमेश्वर के बच्चे लोग शायद कुछ महीनों से या कुछ सालों से आपका जीवन में दुख हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा दुख का दिन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास कीजिए, प्रभु के वचन को कबूल कर प्रार्थना कीजिए। मैं जरूर कहता हूं कि आपका दुख का दिन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। बाइबल कहता है कि यीशु कहते तुम्हारे दुख को मैं कैसा आनंद में बदल दूंगा कर। उसी तरह परमेश्वर आपके भी जीवन में आपके दुखों को प्रभु आनंद में क्या करेगा? बदल देगा। हालेलुया। बाइबल में बहुत सारे लोगों के जीवन में दुख आया है। दुख बहुत सारे लोगों के जीवन में आया है। एक 4 व्यक्ति के बारे में आज मैं आपके बीच में बताने वाला हूं। उनके जीवन में दुख आया, तो उन्होंने क्या किया? क्यों दुख आया? दुख क्यों आया और उन्होंने क्या किया उसमें से बाहर निकलने के लिए, उसे हम क्या करेंगे? आज हम अध्ययन करेंगे। पहला ले लीजिए भजन संहिता 38। भजन संहिता 38। उसका 6वां वचन पढ़िए। मैं बहुत दुखी हूं और झुक गया हूं। हाँ, दिन भर मैं शोक का पहरावा पैर कर चलता हूं। हाँ, बस हो गया। देखिए दाऊद यहां पर कहता है कि मैं दुखी हूं। वो भी कब? पूरे दिन में क्या है? दुखी हूं। दिन भर मैं कैसा हूं? दुखी हूं। फर्स्ट, दाऊद के जीवन में दुख आया। दाऊद के जीवन में दुख आया। वो कहते वो भी थोड़े समय के लिए नहीं, वो कहता है दिन भर मैं कैसा हूं? मैं दुखी, मैं शोक में हूं। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, दाऊद के जीवन में ये दुख आने का कारण क्या है? 4वां वचन पढ़िए। हाँ, मेरे अधर्म के कामों में, हाँ, वो भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गया। हाँ, बस हो गया। परमेश्वर के बच्चे लोग, दाऊद के जीवन में उसका दुख का कारण क्या है पता है क्या? पाप। वो कहता है कि मेरे सिर के ऊपर उसका जो पाप है एक बड़ा बोझ बन गया। कैसा बन गया? आप जो पाप करते हैं वो किधर है? आपके सिर के ऊपर। कैसा हो गया? बड़ा बोझ। कैसा हो गया? उसके कारण क्या हुआ पता है क्या? आगे 3रा वचन पढ़िए। हाँ, आरोग्य नहीं। हाँ, आप समझ रहे हैं? उसने पाप किया,
और वो पाप उसके सिर के ऊपर एक बड़ा बोझ बनकर बैठा है। इतना ही नहीं, उसके कारण इसके शरीर में क्या है? बीमारी। अभी ये सब होने के कारण वो कैसा है? दुखी। परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए पाप जो है बहुत डेंजर है। आप समझ रहे हैं? देखिए एक है, वो कहता है कि पाप के कारण उसके जीवन में, उसके शरीर में क्या है? बीमारी। पाप उसके सिर के ऊपर एक बड़ा बोझ बनकर बैठा है। कैसा बैठा है? बोझ बनकर। आप जो पाप करते हैं वो आपके सिर के ऊपर क्या करेगा? एक बड़ा बोझ बनकर बैठेगा। आपके ऊपर आशीष आने देगा ही नहीं। आपके ऊपर आशीष आने देगा ही नहीं। आप देखिए इधर लिखा है सिर के ऊपर, और उत्पत्ति के किताब 4 अध्याय उसका 8वां वचन में कहते समय प्रभु कहते हैं कि उत्पत्ति के किताब 7वां वचन पढ़िए। पाप द्वार के पास क्या करता है? छिपा रहता है। किधर बैठा रहेगा? आप जो पाप करते हैं वो पाप आपके घर के दरवाजा के बाजू में क्या करे? छिपकर बैठा रहेगा। कैसा रहेगा? छिपकर। आप बाहर जाते समय आपके पीछे पीछे क्या करेगा? आएगा। आप जो काम करने के लिए जाते हैं वो काम होगा नहीं। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, पाप देखिए बहुत डेंजर है। ये पाप हमारे अंदर दुख को लाता है, हमारे अंदर अशांति को लाता है। पाप हमारे आशीष को रोकता है। आप समझ रहे हैं? दाऊद के जीवन में उसके पाप के कारण उसके जीवन में दुख, उसके शरीर में बीमारी, उसके जीवन में थोड़ा भी क्या नहीं? सुख नहीं। लेकिन परमेश्वर के बच्चे लोग इसमें से कैसा बाहर निकलेंगे? वो पाप को हम क्या करना है? कबूल करना है। पाप को क्या करना है? कबूल करना है। बाइबल कहता है कि जो अपने पाप को छिपाता है वो दया नहीं पाएगा, लेकिन जो अपने पाप को कबूल कर छोड़ देता है तो परमेश्वर उसके ऊपर क्या करते हैं? दया करते हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, पाप आपके आशीष को रोकेगा। आपके जीवन में दुख, उसका कारण क्या है? पाप। सोचिए हम क्या करते हैं पता है क्या? पाप के ऊपर हम ध्यान देते ही नहीं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। ध्यान दो, ऐसा नहीं है। आप अगर एक पाप करेंगे तुरंत उसको क्या करना है? कबूल करना है। कबूल कर उसको छोड़ना है, तभी आपके जीवन में आशीष आएगा। नहीं तो आशीष नहीं आएगा। वो पाप आपके आशीष को रोकेगा। आपके जीवन में दुख, अशांति सब लाएगा। परमेश्वर के बच्चे, इंग्लैंड देश में एक व्यक्ति ने एक मर्डर किया। एक व्यक्ति मर्डर किया तो पुलिस ने उसको पकड़ने के लिए, जिसने मर्डर किया उसको पकड़ने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन उसको कुछ भी क्लू नहीं मिला। वो कौन मर्डर किया करके उसको पता नहीं चला। कौन मर्डर किया कर उसको पता ही नहीं चला। 13 साल बीत गया। 13 साल के बाद में जिसने मर्डर किया था वो खुद पुलिस स्टेशन में आया और बोला 13 साल पहला ये व्यक्ति को मैंने ही क्या किया? मर्डर किया। जब उसने पुलिस स्टेशन में आकर कबूल किया, पुलिस वालों को बहुत शौक लगा। ये व्यक्ति क्यों? उससे पूछा, भाई तू इतना साल के बाद में आकर, तो हम तो तुझे पकड़ भी नहीं पाए, तो इतने साल के बाद में आकर तू मैं हमारे पास आकर मैंने ही मर्डर किया करके क्यों ऐसा कह रहा है? क्यों ऐसा बोला? रीजन क्या है करके पूछा। तब उसने बोला, मैं जिस दिन मैंने मर्डर किया उस दिन से लेकर मेरे मन में शांति नहीं। मैं रात को सो नहीं पाता हूं, मैं बराबर खाना खा नहीं पाता हूं। सोचिए परमेश्वर के बच्चे लोग, उसने जो पाप किया वो पाप के कारण उसके मन में एक बड़ा दुख, वो पाप उसके जीवन में एक बड़ा बोझ बनकर बैठा था। उसको रात को नींद नहीं आता था। सोचो, खाना बराबर खा नहीं सकता था। ऐसा एक सिचुएशन। इसलिए बोला ये 13 साल मैंने कैसा कैसा निकाला मुझे पता है।
इसलिए मैंने एक डिसीजन लिया, ऐसा जीवन जीने से उससे अच्छा मैं क्या करेगा, जेल में जाके बैठेगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं क्यों कहता हूं, पाप को आप जब तक कबूल नहीं करेंगे तब तक आप बराबर सो नहीं सकते हैं, आप बराबर खा नहीं सकते हैं, आपका मन में शांति नहीं रहेगा, आपका जीवन में दुख रहेगा, ये सब आपके जीवन में रहेगा। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, बाइबल कहता है, प्रभु कहते हैं कि यदि तुम अपने पाप को कबूल कर अगर तुम छोड़ दोगे, तुम्हारे पापों को क्षमा करने के लिए वो विश्वास योग्य है, वो विश्वास योग्य है। मैं कहता हूं इस दुनिया में सबसे बड़ा आशीष प्रभु हमें जो देते हैं वो है पापों की क्षमा, और कुछ भी नहीं हो सकता। सबसे बड़ा आशीष प्रभु जो देते हैं, कई लोग पैसा दे दो, वो दे दो, ये दे दो, घर दे दो, गाड़ी, ये सब कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूं सबसे बड़ा आशीष आपके पापों को क्षमा, यही प्रभु हमें देने वाला सबसे बड़ा आशीष है। परमेश्वर के बच्चे लोग जो अपने पाप को कबूल करेगा उसे वो आशीष क्या करेगा, मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में क्यों दुख, रीजन पाप। आप अपने पाप के जीवन को छोड़ दो, अपने पापों को कबूल करो, प्रभु आपके दुख को क्या करेगा, आनंद में बदल देगा। हालेलुया। दाऊद के जीवन में उसका दुख का कारण पाप है। सेकंड में आपको कहता हूं, पढ़िए उत्पत्ति के किताब 37वां अध्याय 34, याकूब 37 वर्सेस 34, उत्पत्ति के किताब 37 वर्सेस 34, याकूब के जीवन में दुख। पढ़िए, पढ़िए। और अपने पुत्र के लिए बहुत दिन तक दुखी रहा। देखिए याकूब के बारे में लिखा है कि याकूब कितना दिन, एक दिन, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, बहुत दिन तक वो दुखी रहा। याकूब, अच्छा ध्यान से सुनिए, बहुत दिन तक दुखी रहा। किसके लिए? अपने लड़का के लिए। अपने लड़का के लिए वो बहुत दिन तक क्या रहा, दुखी रहा। परमेश्वर के बच्चे लोग, यूसुफ जो है, यूसुफ के भाइयों ने उसको क्या किया, बेच दिया, और उसके पिताजी को आकर बोल दिया यूसुफ क्या हो गया, मर गया। यूसुफ को कोई जंगली जानवर ने क्या किया, खा लिया। जब ऐसा बोला उसका पिताजी बहुत क्या हो गया, दुखी हो गया, बहुत दुखी हो गया। आप समझ रहे हैं, बाइबल कहता है कि उसका जीवन में इतना दुख बहुत ज्यादा था, इसके कारण उसके बच्चे लोगों ने उसकी आंख को तसल्ली देने के लिए सोचा। 35वां वचन पढ़िए, 35। देखो उसका बेटियों ने क्या किया, उसको शांति देने का, तसल्ली देने का क्या किया, बहुत कोशिश किया, ना मिली। देखिए उसको शांति ना मिला, उसको तसल्ली ना मिला। सोचिए इस दुनिया में कोई भी हमें तसल्ली नहीं दे सकते हैं, इस दुनिया में कोई भी हमें तसल्ली नहीं दे सकता है, सिर्फ परमेश्वर। सिर्फ कौन? प्रभु। याकूब के जीवन में उसका दुख क्यों था पता है क्या? उसके बच्चे के लिए, उसके लड़के के लिए। परमेश्वर के बच्चे लोग, शायद आज आप भी आपके बच्चे लोगों के विषय में शायद आपके मन में एक दुख हो सकता है। आपके बच्चे लोगों के लिए आपका मन में एक दुख हो सकता है। मेरा बेटा बिल्कुल, कई लोग आके बोलते हैं मेरा बेटा बिल्कुल क्या नहीं करता, नहीं सुनता, मेरा बेटी बिल्कुल नहीं सुनती है, मेरा बेटी गलत मार्ग में है, मेरा बेटा बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा वैसा है। शायद आपके बच्चों के लिए आपका मन में एक दुख हो सकता है। परमेश्वर के बच्चे लोग, याकूब का दुख को आनंद में जो परमेश्वर ने बदल दिया,
वही परमेश्वर आपके बच्चों के विषय में, आपके मन में जो दुख है उसे जरूर क्या करेगा, आनंद में बदल देगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। याकूब का दुख कभी आनंद में बदल गया जब उसने यूसुफ को देखा। जब उसने यूसुफ को देखा तब तक उसका दुख उसका मन में था। सोचिए, पढ़िए उत्पत्ति के किताब 45 वर्सेस 27। हाँ 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 हाँ, उसका चित्त स्थिर हो गया। हाँ, और पढ़ो, और ये 46 का 30 पढ़ो। हाँ हाँ, देखिए यूसुफ को जब उसने देखा तब वो इतना खुश हो गया कि वो कहता है मैं भी मरेगा तो भी क्या है, चलेगा। देखिए आगे पढ़ो। हाँ, तेरा मुंह को मैंने देख लिया इसलिए आप मरेगा तो भी क्या है, चलेगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, शायद याकूब के जैसा आप भी आपके बच्चों के विषय में दुखी हो सकते हैं, लेकिन याकूब का दुख कब बदला पता है क्या? जब उसने यूसुफ को देखा। जब उसने यूसुफ को देखा। परमेश्वर के बच्चे लोग, आपका दुख बदलना है तो उसके लिए आप यीशु को क्या करना है, देखना है। हालेलुया। यीशु को आप जब देखोगे तब आपके जीवन में वो दुख क्या करेगा, बदलेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो उसकी ओर देखते हैं वो कभी लज्जा ना होते। परमेश्वर के बच्चे उसकी ओर देखकर हम क्या करना है, उसके चेहरे को देखकर हम क्या करना है, प्रार्थना करेंगे तो आपका सारा दुख क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। आपका सारा दुख क्या होगा, बदल जाएगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, वो कहता है कि खुशी में वो क्या बोल रहे करके उसको खुद को पता नहीं है। मैं मरेगा तो भी क्या है, चलेगा। इतना खुश हो गया। जब देखिए एक व्यक्ति जब बहुत खुश हो जाता है तब उसको क्या बोलना है करके मालूम नहीं, कुछ भी क्या करेगा बोल देगा। आप समझ रहे हैं? वो सोचे तो आप इमेजिन करके देखिए याकूब का मन में कितना खुश हो गया रहेगा। सोचिए, वो कहते हैं मैं मरेगा तो भी क्या है, चलेगा। मैं मरेगा तो भी अभी क्या है, चलेगा। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे लोग ये खुशी प्रभु देते हैं, ये शांति प्रभु देते हैं। हालेलुया। याकूब का दुख को जो परमेश्वर ने बदल दिया, वो परमेश्वर आपके बच्चों के विषय में, आप जो दुखी हैं वो परमेश्वर आपके दुख को क्या करेगा, बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। थर्ड पॉइंट ये लीजिए, पहला सामुएल के किताब पहला अध्याय वो लीजिए, उसका 18वां वचन। हाँ हाँ हाँ। उसका मुंह फिर उदास ना रहा, बोले दुखी ना रहा। हालेलुया। थर्ड, यहां पर देखिए हन्ना के जीवन में देखिए, उसके जीवन में एक दुख था। कौन सा दुख? उसको बच्चा नहीं था। वो भी बच्चा नहीं था, वो उसके लिए बड़ा दुख नहीं, लेकिन उसका बड़ा दुख क्या है पता है क्या? उसका कौन बोलते हैं, सौवद। हाँ, उसका सौवद उसको क्या कर रही थी, टोच रही थी, उसको निंदा कर रही थी। ये उसका मन में क्या है, बहुत बड़ा दुख हो गया। परमेश्वर के बच्चे लोग, शायद आपको भी लोग निंदा करते रहे, कुछ ना कुछ विषय, कुछ ना कुछ कमी गति होने के कारण लोग आपको निंदा कर सकते हैं, लोग आपके विरोध में बोल सकते हैं, लोग आपको अपमान किया रहेगा, जिसके कारण आपके मन में बहुत बड़ा एक दुख हो सकता है।
परमेश्वर के बच्चे लोग। लेकिन ऐसा एक दुख के बीच में हन्ना ने क्या किया पता है क्या? हन्ना का दुख कैसा दूर हट गया पता है क्या? वो परमेश्वर के मंदिर में आया। किधर आया? प्रभु के मंदिर में। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि आपके जीवन में जब आप दुखी रहेंगे तब आप किधर आइए? किधर आइए? परमेश्वर के मंदिर में आइए, प्रभु के उपस्थिति में आइए। परमेश्वर के बच्चे लोग, बाइबल वही कहता है, तब उस दुख में से आप क्या कर सकते हैं? बाहर निकल सकते हैं। हन्ना के जीवन में देखिए, जब उसने परमेश्वर के मंदिर में आते समय दुखी के साथ आई थी। आते समय कैसा आया? दुख के साथ। लेकिन जाते समय बाइबल कहता है कि वो बाद में दुखी न रही। वो बाद में दुखी न रही। परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु के मंदिर में हम क्या करना है? आना है। संडे का दिन प्रभु का बहुत से लोग आप बपतिस्मा लिए हैं। मुझे पता नहीं आप कैसा संडे आराधना कट करते हैं करके। बपतिस्मा लेने के बाद में आप एक संडे आराधना कट किया, उसका मतलब आप प्रभु को क्या करना है? जवाब देना। कुछ भी रीजन नहीं चलेगा। रीजन बिल्कुल नहीं चलेगा। आप समझ रहे हैं? रीजन बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं उधर गया था, मेरे शादी में गया था, मैं उधर गया था, इधर गया था, कुछ भी नहीं चलेगा। बपतिस्मा लेने के बाद संडे आराधना कट करना सबसे बड़ा एक पाप है। श्राप आता है। क्या आता है? बाइबल कहता है कि उनके ऊपर श्राप आएगा। संडे आराधना कभी हम क्या नहीं करना है? कट नहीं करना है। टाइम पर आना है, बराबर क्या करना है? समय पर आना है। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? मैं क्यों कहता हूं संडे चर्च में आप नहीं आ सकते तो स्वर्ग में किधर जाएंगे? जाएंगे क्या? मैं लिख के देता हूं, आप जाएंगे ही नहीं। आप संडे आराधना कट करने वाले स्वर्ग में आप जाएंगे ही नहीं। मैं लिख के देता हूं आपको। बाइबल वही कहता है। बाइबल वही कहता है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए यहूदी लोग विश्राम दिन कैसा मनाते थे पता है क्या? पता है क्या? विश्राम दिन के पहला दिन कौन सा दिन है? विश्राम दिन का पहला दिन शुक्रवार। वो तो मुझे भी मालूम है। कौन सा दिन है उनके लिए? बोलिए कौन सा दिन है? पढ़िए लूका रचित सुसमाचार के किताब उसका 23 का 54 पढ़िए। हाँ, वो तैयारी का दिन। कौन सा दिन? कौन सा दिन? आपका ठीक है। उनका विश्राम दिन कौन सा दिन था? उनका विश्राम दिन कौन सा दिन था? सैटरडे। तैयारी का दिन फ्राइडे। तैयारी का दिन उनका शुक्रवार। लेकिन आपका और मेरा विश्राम दिन कौन सा दिन है? संडे। तैयारी का दिन कौन सा दिन है? उसका मतलब विश्राम दिन के लिए एक दिन पहले से वो क्या हो रहे हैं? तैयार। एक दिन पहले से प्रिपरेशन। आप समझे? प्रिपरेशन इंग्लिश में कहते हैं, प्रिपरेशन करके लिखा है। परमेश्वर के बच्चे लोग एक दिन पहला संडे चर्च में आना है तो एक दिन पहला क्या करना है? तैयार होना है। एक दिन पहला आप क्या होना है? होते हैं क्या? सुबह जब नींद से उठेगा, नींद जब आंख खोलेगा तब क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? जब आंख खुलेगा तब हम किधर जाएंगे? चर्च में जाएंगे। आंख 11 बजे खुला तो 12 बजे चर्च में, है ना? ऐसा नहीं है। तैयारी बोलेंगे तो क्या है? आपका माइंड को पहला तैयार करना। आपका माइंड, आपका मन को क्या करना? पहला तैयार। मुझे कल चर्च में जाना है। 11 बजे क्या है? आराधना। तो मुझे कितना बजे उठना है? बंद है क्या? कितना बजे उठना है? 9 बजे उठना। तैयारी। आपका मन में क्या होना है? प्रिपेयर। पहला
मन में अगर इतना नहीं, मुझे इतना बजे जाना है, इतना बजे उठ के सब काम करना है और चर्च में जाना है, अगर आपका मन में ये सेट कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपको नींद आएगा नहीं, फटाफट उठेंगे, बराबर क्या हो जाएंगे तैयार। हम क्या, जब उठेगा तब देखेगा, ऐसा ऐसा हमारा ये है। ऐसा बोले तो आप उठेंगे नहीं, आप 11 बजे भी उठेंगे नहीं। इसलिए है परमेश्वर के बच्चे लोग देखे, संडे का भी खट नहीं करना है, प्रभु का उपस्थिति में आना है। किधर जाना है, किसके घर में जाना है, किधर जाना है, आप बाकी दिन में 6 दिन है ना, जाइए ना। एक दिन काम कट करते हैं क्या, काम कर, प्रभु बोले तो आपको क्या इतना तुच्छ है क्या, प्रभु परमेश्वर आपके लिए इतना तुच्छ है क्या? सोचिए, एक दिन आपका बच्चों का स्कूल कट करते हैं क्या? एक दिन आपके काम में काम कट करके जाते हैं क्या? नहीं जाते। संडे का लिए क्या, जाने दो, अगले हफ्ते जाएंगे चर्च में। क्यों? प्रभु कहते हैं कि मैं 6 दिन तुम्हें मैंने दिया है, लेकिन एक दिन मैंने अपने लिए मांगा है। लेकिन वो एक दिन भी हम क्या करते हैं, कट करके भागते हैं। सोचो, परमेश्वर के बच्चे लोग ऐसा नहीं होना है। प्रभु का दिन प्रभु को देना है। प्रभु का पैसा चुराएगा तो भी वो भी चोर है, प्रभु का दिन चुराएगा वो भी चोरी है, वो भी क्या है। क्योंकि यहोवा का दिन क्या है, पवित्र दिन है। वो पवित्र दिन को तुम अपने कामों के लिए चुरा रहे हो, उसका मतलब तुम कौन हो, समझ रहे? क्यों 6 दिन दिया है ना, वो दिन में जाइए ना, शादी में जाइए, मार्केट में जाइए, गांव जाइए, किधर जाने का जाइए। पूछेगा कोई? मैं कभी पूछता हूं किधर गया सिस्टर, क्यों नहीं आया, ऐसा पूछता हूं मैं? नहीं। संडे का दिन नहीं आएगा तो मैं पूछेगा, क्योंकि वो प्रभु का दिन है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। वही चर्च में क्या करना है, आना है। आएंगे तो आपका दुख क्या करेगा, आनंद में बदल जाएगा। नेक्स्ट और एक पॉइंट खाली मैं कहकर मैं खत्म करता हूं। पहला मैंने कहा दाऊद के जीवन में दुख, सेकंड याकूब के जीवन में दुख, थर्ड हन्ना के जीवन में दुख, फोर्थ अय्यूब के जीवन में। अय्यूब के किताब 2 अध्याय 13वां वचन। अय्यूब के किताब 2 अध्याय 13वां वचन। हाँ 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 हाँ, अय्यूब का जीवन में जो दुख, वो दुख बहुत क्या था, बड़ा, छोटा नहीं है, वो बहुत बड़ा दुख था। बाइबल में अय्यूब के जीवन में बहुत बड़ा दुख। क्यों दुख था उसके जीवन में, क्यों दुख आया? क्योंकि उसने अपना सब आशीष को क्या हो गया, खो गया। उसके 10 बच्चे को वो खो गए। इसके कारण उसके जीवन में बड़ा दुख है। परमेश्वर के बच्चे लोग, आज आप परमेश्वर के उपस्थिति में आए हैं, शायद आपके जीवन में आपका कुछ आशीष खोने के कारण आपका मन में एक दुख हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहता हूं कि आपने जो जो आशीष खो गए हैं वो सब क्या कीजिए, लिख कर रखिए। परमेश्वर वो सब आशीषों को आपके जीवन में 2 गुना कर प्रभु देगा। हालेलुया। विश्वास करते हैं? एक भी कम ज्यादा नहीं होगा, कम भी नहीं होगा, ज्यादा भी। विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग अय्यूब का जीवन में देखिए, उसका जितना भेड़ था उसका डबल, जितना ऊंट था उसका डबल, जितना भेड़ था उसका डबल, एक भी कम ज्यादा नहीं। आप देखिए उसमें गिनती करके लिखा है, गिनती करके जितना सोना था उससे डबल। आप समझ रहे हो? उसने जितना आशीष खो गया था उसका डबल प्रभु ने क्या किया, दिया। शैतान ने उसके जीवन में जितना आशीष उसका चुराया था, परमेश्वर ने उसे डबल कर क्या दिया, उसको दिया। यही प्रभु का काम है। उसके कितना बच्चे थे? 10 बच्चे को खो गए। प्रभु ने कितना दिया? प्रभु ने कितना दिया? कितना दिया प्रभु ने? 20। कितना दिया? स्वर्ग में 10, उसके बाद पृथ्वी में 1 10। आप समझ रहे? किधर 10?
जो बच्चे लोग मर गए वो किधर है? स्वर्ग में। और इधर 10 बच्चे फिर से प्रभु ने दिया। परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु आपको भी क्या करेगा? आपके जीवन में आपने जो जो खो गए हैं वो सब प्रभु आपको 2 गुना कर कर क्या करेगा? देगा। कब दिया प्रभु अय्यूब के जीवन में? लेकर पढ़िए अय्यूब के किताब उसका 42 उसका 10वां वचन पढ़िए। हाँ, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया। हाँ, मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर ने अय्यूब को क्या किया? अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा, बलि चढ़ाने के लिए। क्यों पता है क्या? क्योंकि उन्होंने अय्यूब के विरोध में बहुत बोला, अय्यूब के विरोध में बहुत क्या किया? बोला। इसलिए कहीं उसका मन में क्या ना हो जाए, कड़वाहट ना हो जाए। इसलिए प्रभु ने उसको देखकर कहा तू उसके लिए क्या कर? प्रार्थना कर। और परमेश्वर ने उसके दुख को क्या कर दिया? बदल दिया। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, अगर आपका दुख का दिन खत्म होना है, आपने जो जो खो गया है वो सब आशीष आपको 2 गुना कर कर मिलना है, तो उसके लिए आपका मन में किसी का प्रति अगर कड़वाहट है तो उसे क्या करो? क्षमा कर दो। हमारे मन में किसी के ऊपर कड़वाहट, गुस्सा, ईर्ष्या ये कभी रखने का नहीं। ये सबसे बड़ा शैतान। शैतान के लिए आप क्या करें? द्वार खोल। एक लड़की को देखिए, जवान लड़की, उसके पिताजी के ऊपर उसको बहुत मन में एक गुस्सा था, क्योंकि उसका पिताजी नशा कर कर, दारू पीकर उनको बहुत तकलीफ दिया था। बहुत क्या किया? तकलीफ दिया था। इसके कारण उसका पिताजी के ऊपर उसको इतना नफरत था, इतना गुस्सा था, पूछिए मत। एक दिन एक टेलीफोन बूथ में खड़ा रहकर अपने दोस्त से बात कर रही थी। बात करते समय सिर्फ उसने उसके पिताजी के नाम लिया, तेरा पिताजी कैसा है। बस उसका इतना गुस्सा बढ़ गया, उसके बाद वो नीचे गिर पड़ी। उसके अंदर से दुष्ट आत्मा इतना भयंकर से निकला। वो लड़की अलो 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 कर रही। लास्ट में वो भाग कर आई। भाग कर आकर उसको चर्च में लेके जाके प्रार्थना किया। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं क्यों कहता हूं, किसी का मन ऊपर कड़वाहट हम नहीं रखना, गुस्सा नहीं रखना है। ये सब बड़ा शैतान का क्रिया है। मन में किसी के ऊपर कड़वाहट नहीं रखना। आप समझ रहे हैं? एक सिस्टर ऐसा ही, उसके शरीर में एक बीमारी, उसका शरीर में एक बीमारी। पास्टर बहुत जो बाइबल में एक बीमारी के लिए तुम जो जो करना है करके लिखा है, कैसा प्रार्थना करना है, क्या करना है, क्या क्या सब रास्ता देखा, लेकिन कुछ भी नहीं। उपवास किया, प्रार्थना किया, जो जो करना है सब किया, लेकिन क्या नहीं मिला? चंगाई नहीं मिला। लास्ट में वो सेवक को भी कुछ टेंशन हो गया, अब क्या इतना सब कुछ किया, क्यों नहीं मिल रहा? तब प्रभु से पूछा, तब प्रभु ने बताया उसका बहन इसी शहर में क्या करती है? रहती है, लेकिन उससे ये क्या नहीं करती है? बात नहीं करती। सोचिए, तुरंत प्रभु ने उन्होंने बताया आपका बहन से आप बात नहीं करते हैं क्या करके? हाँ, इसी शहर में आपका बहन रहते हैं क्या करके पूछा। हाँ, मेरा बहन इसी शहर में रहता है। तब उसने क्या कि परमेश्वर के दास ने उसको बोला तू जाके क्या कर, उससे क्षमा पूछ। उसके बाद उसको क्या किया? क्षमा पूछा। उसका बीमारी भी चंगाई हो गया, सब ठीक हो गया। परमेश्वर के बच्चे लोग, मन में किसी का ऊपर, ये क्या घंटी बज रहा है? मन में किसी के ऊपर कड़वाहट नहीं रखना है। कड़वाहट आ गया, वो शैतान को आप क्या करें? द्वार खोल कर दे रहे हैं। आइए हम खड़े हो जाएं। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। एक 5 मिनट का लिए हम परमेश्वर के उपस्थिति में 5 मिनट हम परमेश्वर की उपस्थिति में अभी हम प्रार्थना कर। सब लोगों का आंख बंद होना है, कोई अपने आंखों को मत खोलिए। थोड़े समय प्रभु कहते हैं कि आज आपको देखकर ही प्रभु कह रहे हैं, मेरा बेटी, मेरा बेटा,
तेरा दुख का दिन खत्म होने वाला है। तेरा दुख का दिन खत्म होने वाला है। आमीन। ये वचन के ऊपर विश्वास कीजिए, ये वचन को कबूल कीजिए। प्रभु को बोलिए, प्रभु आपने कहा है मेरा दुख का दिन खत्म होने वाला है करके। परमेश्वर मेरा दुख का दिन खत्म होना है कर कर बोलिए, जरूर खत्म हो जाएगा। वही मैंने कहा, 4 लोगों के बारे में मैंने कहा उनके जीवन में दुख है, उनके जीवन में दुख है। दाऊद के जीवन में उसके मन में एक बहुत बड़ा दुख था पूरा दिन। वो कहता है कि पूरा दिन मैं दुखी हूं कर रीजन उसका पाप। परमेश्वर के बच्चे लोग, पाप उसके सिर पर एक बड़ा बोझ बनकर बैठा था। पाप उसके सिर पर एक बड़ा बोझ बनकर बैठा था। परमेश्वर के बच्चे लोग, वो आपकी आशीष को रोकेगा, वो आपके जीवन में, आपके घर में अशांति को लाएगा, ओ हाल झगड़ा को लाएगा, ओ सब दुख को लाएगा। परमेश्वर के बच्चे बीमारी को लाएगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, आपके जीवन में जो पाप है वो पाप को छोड़ दो, वो पाप के जीवन को छोड़ दो, वो पाप को प्रभु के उपस्थिति में कबूल करो। शायद तुम्हारे जीवन में, गुप्त में तुम्हारे जीवन में पाप हो सकता है, गुप्त पाप तुम्हारे जीवन में हो सकता है। आज प्रभु तुम्हें एक मौका दे रहे हैं, आज प्रभु तुमसे बात कर रहे हैं। तुम हमेशा दुखी रहती हो, कारण तुम्हारा गुप्त पाप है, तुम्हारा पाप तुम्हारे जीवन में दुख को लाया है। उस पाप को कबूल करो, उस पाप के जीवन को छोड़ दो उस पाप के जीवन को, उस पाप के जीवन को छोड़ दो। इस दुनिया में प्रभु देने वाले सबसे बड़ा आशीष पापों की क्षमा है। वो आशीष को तुम पालो। प्रभु तुम्हें वो आशीष को देने के लिए तैयार है। प्रभु तुम्हारे वो आशीष को देने के लिए तैयार है। प्रभु तुम्हारे दुख को बदलने के लिए तैयार है। प्रभु तुम्हें अपने आनंद से, अपने शांति से, अपने आशीष से, अपने चंगाई से तुम्हें भरने के लिए वो तैयार है। कबूल करो। पाप के जीवन को छोड़ दो, अपने पाप के जीवन को छोड़ दो। सेकंड याकूब अपने बच्चों के विषय में, अपने लड़के के बारे में बहुत दुखी था। शायद आप भी आपके बच्चों के विषय में दुखी हो सकते हैं, आपके बच्चों के विषय में दुखी हो सकते हैं। मेरा बच्चा आज्ञाकारी, अनाज्ञाकारी है, मेरा बेटा अनाज्ञाकारी है, मेरा बेटी मेरा बिल्कुल नहीं सुनती है। हो दुखी हो सकते हैं। आपके बच्चों के पढ़ाई के विषय में आप दुखी हो सकते हैं। मेरा बेटा बराबर नहीं पढ़ रहा है, आप उसके कारण दुखी हो सकते हैं। आप जो भी आपके बच्चों के विषय में दुखी है, आपका दुख को प्रभु आनंद में बदलने वाला है। आपके बच्चों के जीवन में प्रभु अपने सामर्थ को प्रकट करने वाला है। लेकिन आप परमेश्वर की ओर देखिए, यीशु की ओर देखिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए। आपके दुख को प्रभु आनंद में बदल देगा, आनंद में बदल देगा, आनंद में बदल देगा। ओडा रेखा बाला रेखा बादोला। तीसरा मैंने कहा, हन्ना के जीवन में उसका मन में एक बड़ा दुख था, क्योंकि निंदा शायद आपको भी लोग निंदा किया रहेगा, इंसल्ट किया रहेगा, अपमान किया रहेगा, आपको तुच्छ जाना रहेगा। चिंता मत कीजिए, इसके कारण आपका मन में शायद एक दुख हो सकता है, लेकिन प्रभु आपके दुख को आनंद में बदलने वाला है। परमेश्वर आपके दुख को आनंद में बदल देगा। लेकिन आप चर्च में आना है, चर्च आराधना खाली मत छोड़िए, आराधना मत छोड़िए, संडे आराधना मत छोड़िए। प्रभु आपके दुख को आनंद
जो लोग आपका निंदा किया, जो लोग आपको तुच्छ जाना, जो लोग आपको अपमान किया, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर आपके सिर को प्रभु ऊंचा करेगा। उड़ा रिका बाला रिका मादोना। फोर्थ, अय्यूब के जीवन में जो दुख है, अय्यूब का दुख को प्रभु आनंद में बदल दिया। उसके जीवन में सब कुछ उसने खो गया, उसका सब धन आशीष को वो खो गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसे दुगुना कर फिर से दिया, दुगुना कर फिर से दिया। शैतान ने उसके सब आशीष को छीन लिया, लेकिन प्रभु ने दुगुना कर दिया। आपका मन में किसी के ऊपर कड़वाहट मत रखिए, गुस्सा मत रखिए। आपका मन में अगर किसी के ऊपर कड़वाहट है, गुस्सा है, आज उसे निकाल दो, आज उसे दूर कर दो, दूर कर दो, क्योंकि प्रभु तुम्हें आशीष करने का समय आ गया है। तुम्हारे जीवन में तुमने जो जो खो गया वो सब प्रभु तुम्हें देने के लिए सामर्थ्य प्रभु है। शायद तुमने आत्मिक आशीषों को खो गया रहेगा। तुम्हारा अभिषेक, तुम्हारा प्रार्थना जीवन, तुम्हारे जो जो आशीष तुम खो गए हो, तुम्हारा कृपा, तुम्हारा वरदान, जो जो तुम आशीष खो गए हो, वो सब तुम्हें फिर से परमेश्वर दुगुना कर देने वाला है। जो सेवकाई तुम खो गए हो, वो सेवकाई को परमेश्वर फिर से तुम्हें देगा। उनका रखा बाबा बाबा बाबा। और तुम्हारे दुख आनंद में बदलने वाला है, तुम्हारे दुख आनंद में बदलने वाला है। स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए। और थोड़े समय प्रभु के सामर्थ्य, प्रभु के महिमा, प्रभु के महिमा, प्रभु के महिमा, उसके अकेली 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 फायर। उड़ा रिखा बाला रिखा बादोना रिखा बा कबा 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 कबा। ओह, तुम्हारे दुख आनंद में, आनंद में, आनंद में प्रभु बदल रहे हैं। तुम्हारे दुख का दिन खत्म हो गया, खत्म हो गया। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। तुम्हारा दुख का दिन खत्म हो गया। ग्रीष्मधर आइए, ग्रीष्मधर आइए। तुम्हारा दुख का दिन खत्म हो गया। विश्वास कीजिए, आज विश्वास के साथ यहां से जाइए। शायद आप यहां पर आते समय दुख के साथ आए रहेंगे, लेकिन यहां से जाते समय आप दुख के साथ नहीं जाना है, जय जयकार के साथ जाइए, क्योंकि आपके दुख का दिन खत्म हो गया है। विश्वास कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आई एम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, प्रभु आपकी बड़ाई करते पिता परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद करते प्रभु आपकी बहुतायत के उपलब्धि के लिए प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु आपके पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आपने अगुवाई किया प्रभु, चलाया प्रभु, सारे प्रार्थना को आशीष किया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। यहाँ पर आए हुए प्रभु हर एक भाई बहन को प्रभु हम विश्वास करते, आपके दिन में आशीष से प्रभु आपने भर दिया प्रभु, और वचन के द्वारा बातें की प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु आपके दास को प्रभु आपने अगुवाई किया प्रभु, चलाया प्रभु, सारी प्रार्थना को आशीष किया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आप ब्लेस करें प्रभु, आशीष करें प्रभु, हर एक के हृदय से आप बातें करें, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, आपकी कृपा के लिए प्रभु। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। ब्लेस करें प्रभु, आशीष करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना कबूल। आमीन आमीन आमीन। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम सभी के साथ, सभी पवित्र जनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक रहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे।